मैं तुम्हारे लिए और तड़प रहा हूं, एक बार बात कर लो हमसे। यह शब्द सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि एक गहरी भावना का इजहार है। जब दिल में किसी के लिए सच्ची चाहत और इंतजार हो, तो यह शब्द उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो हर किसी ने कभी न कभी महसूस की है। इस वीडियो में हम उसी तड़प, उस बेचैनी को समझने की कोशिश करेंगे जब किसी से मिलना, बातें करना हमारी आत्मा की गहरी इच्छा बन जाती है। आइए इस सफर में हम आपके दिल की आवाज को महसूस करें और जानें कि क्यों कभी कभी हमें सिर्फ एक बार बात करने की जरूरत होती है। यदि महादेव का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। महादेव अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगा वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को ग्रहण कीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुमको अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर, तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है। तुम्हारी इन शक्तियां से वह डरता है, तुम्हारी भक्ति से। मेरे बच्चे, वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई, तो तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जितना हासिल कर पाता, मेरे बच्चे, उस कर्मों का भुगतान किया है। और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसीलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा में मैं करती हूं, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का श्रृंगार करने वाली हूं मैं, और कितने लोग तो अब भी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो, जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाए। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है।
मेरे बच्चे, और अब कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका श्रृंगार करूंगी। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए। मेरे बच्चे, अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। वह लोग ऐसा तांडव होगा, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्त से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम बहुत ओवरथिंक करोगे, तुम्हारे मन में अनाप क्षणात बातें आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगे। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तुम्हारा सर होगा, यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि महादेव खुद आपके साथ है, तो मुझे सफलता जरूर मिलेंगे। मेरे रिश्तों में सुधार होगा, थोड़ा समय लग रहा है, पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे। महादेव पर तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है। मेरे बच्चे, और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे। वह तुम्हें तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसीलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। हमारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई, ना जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम लगे रहे और ने काम को पूरा करने की जिद दी। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे, वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया, तुम्हारे साथ बहुत राजनीति देखी तुमने, पर अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है तुम्हें। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेंगे तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया, तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा इस यूनियन को। तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्ट स्टेशन बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेगी, तुम्हारा सर भारी होगा, ये सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया, तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होती दिखेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी, तो तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगी, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है।
उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती, इसलिए अपनी हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गई है तुम्हारे सर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे, चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है, और महादेव का आशीर्वाद हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारे गुड न्यूज देने वाली है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना, तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी चिड़चिड़ापन हो रहा है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे जीवन में ना तुम्हारी कोई प्रार्थना काम कर रही है, ना साधना काम कर रही है, इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर इसी मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरे बच्चे, तो अपनी उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। हर वह मेथड अपनाओ जिससे तुम अपनी इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह दुख खत्म होने वाला है, तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है। मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है वह लोग भी हटने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और परिवार में फिर से खुशियां आ रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है, और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी। सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। है अध्याय आमिक शक्तियां और समझ बढ़ने वाली है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आजाद है वह, और अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था। हमेशा अपने मन की ही की है उसने। उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसीलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूह को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है, और अब उसका गुस्सा, उसकी हंसी मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया, और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम तुमने उसके लिए कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है, पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है मेरे बच्चे। तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। तुमने चुप रहकर देख लिया, लटकर देख लिया,
पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं। वह गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो। मेरे बच्चे ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है। तुम्हें नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं महादेव जी, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा। तुम्हारा भविष्य इसीलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो। मेरे बच्चे, जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह झर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर झर पीते जा रहे हो। और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां को रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई, मैं जानती हूं तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें झड़ दे रहे हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी यह तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं ये लोग ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे। तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा। तुम्हारे लिए बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के खिलाफ जब हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब महादेव की सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी। मेरे बच्चे, बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगे। अपने जीवन में बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि
कि तुम अभी कोई अक्षय नन लो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में क्लेश करना। वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, ये लोग सुधर जाएंगे। इनको अपनी गलती का एहसास होगा। खुद को यह झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिसे फर्क पड़ता जो इंसान होता वह कभी तुम्हें इतनी तकलीफ ना देता, और इन लोगों को फर्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे और इस अंधेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूल कर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारी बहुत सारी खुशियां छीनी है। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। यह लोग तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि यह लोग कौन हैं, क्योंकि लोग की वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियां को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियां से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे देखा था, तुमने परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल में कर पाऊंगा या नहीं, तो मेरी दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे महादेव जी खड़े हैं और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कोई ना कोई आपके माइंड के साथ बहुत खेल रहा है। यहाँ पर फीमेल एनर्जी जो एक्सपीरियंस, जो इतनी छोटी उम्र की नहीं है, बड़ी उम्र की एल्डर फीमेल, ये जो है ना, ये आपके माइंड के साथ बहुत ज्यादा खेल रहे, हर कदम पर, हर समय पर। ये आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल रही है, जिसमें क्या है कि अब आप लोगों का ना एक सब्र का जो बांध है वह कहीं ना कहीं टूट रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपको पता है कि ये शत्रु मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और इसकी क्या मैं निशानी बताऊं कि आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं। चाहे ये मेल है, चाहे ये फीमेल है, इस तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया आपका, इस तरीके से कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं आप पागल से हो जाते हैं। पर ये जो इंसान है ये खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है। ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। और यहां पर अब क्या लग रहा है कि बहुत आपने वेट कर लिया था कि चीजें कब ठीक होगा, कैसी होंगे, मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे धीरे स्लोइंग डाउन। आप अपने वेट कर रहे थे, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, पर हो क्या रहा है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। मतलब अब आपके सब्र का बात टूटने वाला है। अब आपसे नहीं होता जो पेशेंस लेवल है, आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। आपका जिस तरीके से यहां पर पेशेंस लेवल खत्म हुआ है, क्योंकि आपको अपने खिलाफ सारी गम समझ आ रहा है, सारी पॉलिटिक्स समझ आ रहा है। तो या तो आप बहुत ज्यादा क्रोध में हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इतने क्रोध में हो, अग्नि की ज्वाला में जल रहे हो कि कब यह चीज सामने आएगा, कब ये चीजें ठीक होगा। दूसरा, या तो आप में से बहुत से लोग हार मान के बैठ गए हो, बिल्कुल अंधेरा कि कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ जितना भी गलत हो जाए, मेरे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता।
मेरी जिंदगी में कभी भी उजाला आ नहीं सकता। अगर मेरी जिंदगी में कभी खुशी आता भी है तो वह 1 या 2 दिन की होता है। उसके बाद फिर से मेरा जीवन, फिर से मेरे विचार, सब कुछ अंधकार में चले जाते। और जिन लोगों को डोट पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही है, तो वह इस क्रोध में आकर क्या करते हैं, वह अपने क्रोध को भक्ति भाव में ले आते हैं, ईश्वर के करीब और चले जाते हैं। वह ईश्वर को पकड़ लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेते हैं और इतनी जाप साधना, इतनी मंत्र साधना, इतना पूजा पाठ और अकेले में भी बैठे हैं तो बस ध्यान ध्यान, कोई भी म्यूजिक लगा लिया, मतलब इतना ज्यादा कि उन लोगों ने इस ध्यान में अपने क्रोध को, उन्होंने यहां पर अपने क्रोध को उन्होंने यहां पर यूज करा, मेडिटेशन में यूज करा, ये जो हमारा चक्र है यहां पर इसको यूज करा। और उन्होंने क्या करा, अपने कुंडली शक्ति जागृत कर ली। उन्होंने अपनी 3rd आई चक्रा को आज की डेट में आप में से बहुत से लोग जागृत कर चुके हैं और आप लोगों का इनटू पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बेशक आप मुंह पर लोगों को नहीं बताते हैं कि आपको पता है, पर कहीं ना कहीं अंदर से आपको अपना किया भी पता है, आपको सामने वाले के किया भी पता है और उसका असर क्या हुआ है। जो लोग क्रोध में घुट घुट के जी रहे हैं और जो लोग अपने आप को अंधकार में लेकर जा चुके हैं कि अब कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को अपना हथियार बना लिया, जो लोग मेडिटेशन में चले गए, जो लोग ईश्वर की भक्ति भाव में चले गए, उनके साथ क्या हुआ, वह गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं। आज की डेट में भी उनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, मीठा बन बन के हमारी ही पीठ पर रख के बंदूक चला रहे हैं, हमें ही हर चीज का क्लेम ठहराया जा रहा है, हर चीज हमारे अगेंस्ट हो रहा है। पर वह शांत है, वह शांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन से, उन्होंने साधना से, मंत्रा जाप से किसी दिव्य शक्ति को अपने पास रखा हुआ है, जो शक्ति उनकी हर जगह अप डाउन्स में, हर जगह उनके साथ है और वह वैसे एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं अगर वह इस पाठ को, कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इस पाठ को अगर वह साइड में करें तो इतने फोकस हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप, अपने आत्मा को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया। जितना परेशानियों का पहाड़ आ जाए, उनके पास जितनी भी चीजें ऊपर नीचे हो जाएं, तो भी बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स, ब्यूटीफुल। तो इसीलिए अगर यहां पर ऐसे कोई लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है कि ये चीज गलत हो रहा है, इसका मुझे न्याय कब मिलेगा, या मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सता, तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा भक्ति की तरफ मोल्ड कीजिए, उस भक्ति के लिए हाथ बढ़ा दीजिए, उस जाप साधना को, नाम जाप को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका जो फल है ना, वह बेहतर होकर मिलेगा। बेहतर से भी बेहतर, बेहतरीन देते हैं ईश्वर। और अगर हमने कुछ पास्ट में कोई ऐसा कुछ किया, हमसे कोई जाने अनजाने कोई गलत हो गया हो, तो उसको भी बहुत जल्द रिलीज करते हैं। इस तरह की मेडिटेशन और नाम साधना है, क्योंकि कलयुग में तो हम लोग इतने लकी हैं कि कलयुग में तो हम सिर्फ नाम से ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सतयुग में, द्वापर युग में तो तपस्या कर करके हम ईश्वर की प्राप्ति करते थे, पर कलयुग में तो नाम ही हमको बेड़ा पार लगा सकता है। यहां पर डेफिनेटली कोई तो शत्रु है आपके आसपास, ऐसी शत्रु से आपको बच के रहना है। ये पैसा के लिए कभी भी आपको खाई में फेंक सकते हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। इसकी हरकत आपको कभी भी खाई में फेंक सकते हैं। अगर ऐसे कोई शत्रु आपके आसपास है, यही एक जो ग्रीडी वुमेन है, शत्रु जो आपके माइंड्स के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ गेम्स प्ले कर रहे हैं, तो गुस्से में आने के बजाय, चीजें करने के बजाय ईश्वर पर छोड़ दो, इनका कर्म ईश्वर पर छोड़ दो और ऐसे आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि यहां आगे मुझे सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वह मत सोचो, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोगों को छोड़ दो बस। मकसद ये नहीं है कि आगे हमें चांद सितारे मिले, मकसद ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूर होना है। ऐसे लोगों की एनर्जी को गेन मत करो। और अगर ये लोग आसपास के लोग हैं तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रख, इनके ओर से अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो। और इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास ही मत दिलाओ, कभी भी इनको एहसास मत दिलाओ, क्योंकि आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट में देख रहा हूं।
आने वाले समय में जिसको आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है। बार बार यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो शत्रु है ना, इसका कर्मा मिलने में इसको समय लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो शत्रु है ना, कि ये किसी ऐसे शक्ति जुड़ी हुआ है जिससे इसके काम बनते हैं।